सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महाभारत कथा से तो आप सभी वाकिफ़ ही हैं। महाभारत कथा को अनेक लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया है, किंतु रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी नामक महाकाव्य द्वारा कविता के माध्यम से जो कथा सुनाई है वह अपने में अकल्पनीय, अकथनीय व अतुलनीय है। धारा प्रवाहिता इसकी अपनी विशेषता है। यूँ तो संपूर्ण कविता ही मुझे बहुत प्रिय है, किंतु सर्ग 3 का कृष्ण कर्ण संवाद मुझे बेहद पसंद है। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास 5 गांव देने का संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें बुरी तरह से अपमानित करता है। वह युद्ध की अवश्यम भाविता बताता है। तब श्री कृष्ण युद्ध को टालने के लिए कर्ण को अपने वास्तविक परिवार यानी पांडवों से मिल जाने की प्रार्थना व प्रस्ताव रखते हैं। भांति भांति के प्रलोभन भी देते हैं कि पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई मानकर तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, माता कुंती तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगी, इत्यादि इत्यादि। इस पर कर्ण ने जो अपनी मर्मांतक पीड़ा को उड़ेला है, जिस तरह से अपने अपमान, अपनी व्यथा, अपने सूत पुत्र कहलाए जाने का विक्षोभ प्रदर्शित किया है, वो आपको रुला ही देगा। अंत में आप जानते ही हैं कि कर्ण कृष्ण के साथ जाने को पूरी तरह नकार देते हैं और अधर्म यानी दुर्योधन का साथ देने को ही उचित ठहराते हैं। तो पेश है कर्ण का उत्तर श्री कृष्ण को। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी बोह मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम कमाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था।
उस समय सुअंक लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में उजी उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजीवन दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। वह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्म बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गई। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आ रहे, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों ऋण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली है। बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील मुझे यह धार भले, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो यह था कर्ण का श्री कृष्ण को उत्तर। किस तरह उसने अपने निर्णय को दुर्योधन का साथ निभाने को जस्टिफाई किया है, यह सचमुच विचारणीय है। उसके तर्क शायद आपको भी कहीं भेद गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।